हाय। तो इस वीडियो में हम एप्लीकेशन देखेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का। जैसे आपने इस सीरीज का सम पढ़ा है ना, सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से एन आर इंटू एन सी आर। तो ये क्या होता था, एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन। इस सीरीज का सम हमने निकालना सिखाया था। ये सीरीज कौन सी थी, ये वन इंटू एन सी वन प्लस टू इंटू एन सी टू प्लस थ्री इंटू एन सी थ्री, सो ऑन एन इंटू एन सी एन। ये हमने कैसे किया था, इस ये फॉर्मूले से किया था, आर इंटू एन सी आर। इसको हमने कैसे लिखा था, एन को उतार लिया था और एन माइनस वन सी आर माइनस वन ऐसे लिख लिया था ना। अब इसको हम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। जैसे स्टेप वन क्या है, आप लिखना पहले इसका एक्सपेंशन वन प्लस एक्स की पावर एन का, नहीं तो वन माइनस एक्स की पावर एन का। जैसे ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं है ना, तो आप वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन लिखो, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब, सो ऑन एन सी एन एक्स रेज टू द पावर एन। अब सीरीज सम में मुझे क्या चाहिए, एन सी वन के साथ तो वन होना चाहिए, एन सी टू के साथ टू होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, इस वाले एक्सपेंशन को डिफरेंशिएट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू एक्स। तो टू आ गया ना इसको। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री भी मिल गया। तो इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन जीरो प्लस इसका डिफरेंशिएशन एन सी वन प्लस इसका डिफरेंशिएशन एन सी टू, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा, टू एक्स। फिर एन सी थ्री एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, सो ऑन एन सी एन, और एक्स की पावर एन है ना, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। और पूरे इक्वेशन में क्या रख दो, एक्स की जगह वन रख दो। तो वन रखोगे तो इधर क्या बनेगा, एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन। और इस तरफ क्या बना, एन सी वन प्लस यहाँ वन रखोगे तो टू इंटू एन सी टू, ठीक है। और फिर इसके बाद थ्री इंटू एन सी थ्री, सो ऑन एन इंटू एन सी एन। तो आ गया ना ये रिक्वायर्ड सम, यही था ना, एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन। और इसी तरह से अगर हम इसका करें तो, जैसे ये वाला वन स्क्वायर इंटू एन सी वन प्लस टू स्क्वायर इंटू एन सी टू प्लस थ्री स्क्वायर इंटू एन सी थ्री, सो ऑन एन स्क्वायर इंटू एन सी एन। मतलब ये कुछ इस तरह से है, सिग्मा आर स्क्वायर एन सी आर। और ये मैंने लिखवाया हुआ रिजल्ट, ये आर वन से एन तक या जीरो से एन तक, ठीक है। जीरो से एन तक भेजेंगे तो पहला टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो ये मैंने लिखवाया हुआ है, क्या आता है ये, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू रेज टू द पावर एन माइनस टू, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएशन से भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, जो मान लो ये वाला डिफरेंशिएशन है, ये वाला, फिर से स्टेप वन उसका वही रहेगा, हम वही एक्सपेंशन लिखेंगे, यही वाला एक्सपेंशन। तो ये आया है, ठीक है। अब उसके एक्सपेंशन को हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आया, ये वाला इक्वेशन। एक बार और डिफरेंशिएट करो, पर एक बार जैसे और करोगे तो एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वो तो वन ही आ जाएगा ना। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टू चाहिए। तो एक्स की मल्टीप्लाई करके करो डिफरेंशिएट। जो ये वाला इक्वेशन है ना, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई, जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म है इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करके करो। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन एक्स और वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। देखो एक्स से मल्टीप्लाई किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में करोगे तो एन सी वन, ये तो जीरो था ना, तो एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू, ये वाला टू तो है ही, तो टू को ऐसे ही रहने दिया, और ये बन जाएगा अब एक्स स्क्वायर। फिर एन सी थ्री है ना, प्लस में थ्री एन सी थ्री, एक्स की पावर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री, एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, एन इंटू एन सी एन, और एक्स की पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो एक्स की पावर फिर से ये एन हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो इस बार डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगा, तो ये एन तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखा। तो पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट का, एक्स का डेरिवेटिव वन, और वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस, अब इस एक्स को एज इट इज रहने दो, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा,
n माइनस वन और 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस टू, ये आ गया। राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, एन सी वन, एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये सिंपल 1 स्क्वायर ही आ गया एक तरफ से। और इसका करोगे तो 2 स्क्वायर एन सी टू एक्स, फिर प्लस 3 स्क्वायर एन सी थ्री एक्स स्क्वायर, और सबसे लास्ट में कितना आएगा, n तो है ही, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो फिर आ जाएगा n स्क्वायर एन सी एन एक्स की पावर n माइनस वन। अब दोनों तरफ 1 रख दो तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा ना हमारा। इस तरफ 1 रखूंगा तो n 2 की पावर n माइनस वन प्लस, यहाँ 1 रखा तो ये 1 ही रहा, n माइनस वन और 2 की पावर n माइनस टू इक्वल्स टू, ये क्या बना, एन सी वन, इसको मैं 1 स्क्वायर इंटू एन सी वन लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर एन सी टू, 1 रख दिया यहाँ पे तो ये 1 हो गया। उसी तरह से प्लस 3 स्क्वायर इंटू एन सी थ्री, सो ऑन, एन स्क्वायर इंटू एन सी एन। ठीक है, तो फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको सॉल्व कर लो, बस यही तुम्हारा रिक्वायर्ड सम आ गया। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर n माइनस वन, तो n तो रहा ही और 2 की पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया, जो छोटी पावर होती है वो कॉमन लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं n इंटू 2 की पावर n माइनस वन। ठीक है, और बच क्या गया ब्रैकेट में, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, 1 बचा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ 2 बचेगा, 2 क्योंकि अच्छा कम पावर वाला तो 2 की पावर n माइनस टू है ना, तो n माइनस टू कॉमन लिया है, तो यहाँ तो 2 बचेगा और यहाँ पे n माइनस वन, तो ओवरऑल कितना आ गया n, ये तो n प्लस वन हो जाएगा, तो n प्लस वन इंटू 2 की पावर n माइनस टू, तो देखा है वही रिजल्ट आ गया ना। उसी तरह से अगर क्यूब का चाहिए, मतलब यहाँ 1 क्यूब 2 क्यूब, तो फिर से क्या करो, ये वाला जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म है ना, जो ये वाला डिफरेंशिएटेड फॉर्म है ये, इसमें फिर से x की मल्टीप्लाई करके एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, मतलब ये वाला रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा, सिग्मा आर क्यूब एन सी आर। ठीक है, आर वन से एन तक क्या था, ये किसी को याद है, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस थ्री टू की पावर एन माइनस थ्री, ये आ जाएगा। ठीक है, जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें फिर से x से मल्टीप्लाई करो और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया किसका, डिफरेंशिएशन का। उसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, जैसे हमने ये वाला सम पढ़ा था ना, एन सी जीरो अपॉन वन प्लस एन सी टू अपॉन एन सी जीरो अपॉन वन प्लस एन सी वन अपॉन टू प्लस एन सी टू अपॉन थ्री, सो ऑन एन सी एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, एन सी एन अपॉन एन प्लस वन। तो इसका जो ये जो एप्लीकेशन है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप इंटीग्रेशन की हेल्प से भी कर सकते हो। इसको पहले हमने, इसका रिजल्ट हम जानते हैं क्या होता है, 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ये था इसका रिजल्ट। ठीक है, ये मैंने कराया भी था, कैसे करते थे इसको हम, सिग्मा आर इक्वल्स टू जीरो से लेके एन तक एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, इसको हम सिग्मा फॉर्म में ऐसे लिखते थे, आर जीरो से एन तक जाता था, फिर हम इस वाले फॉर्मूले को अपनाते थे, याद है, एन सी आर अपॉन में आर प्लस वन होता था, तो इसको हम क्या लिखते थे, एक एक जोड़ देते थे, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अगर ये नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो फिर से देखो, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है उसको फिर से देखो, तो समझ में आ जाएगा। पर इसको हम इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, तो वही इंटीग्रेशन से करने के लिए स्टेप वन क्या होगा, स्टेप वन जो होगा, आप एक्सपेंशन लिखो। किसका एक्सपेंशन लिखोगे, वन प्लस एक्स की पावर एन का, तो वो क्या होता था, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब, सो ऑन एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, तो ये हमने एक्सपेंशन लिखा है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे इसका, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर टू बाई टू। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब हम टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, वन प्लस एक्स की पावर एन, और लिमिट ले लेना जीरो से वन। ठीक है, इस तरह भी इंटीग्रेट कर दो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एन सी जीरो आएगा, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वन का इंटीग्रेशन तो एक्स होता है, तो एक्स
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 प्लस NC1 इसको एज इट इज रहने दो, x का इंटीग्रेशन x की पावर 2 अपॉन 2 और इसका लिमिट 0 से 1 प्लस उसके बाद NC2 अपॉन 3। तो देखो ये आ रहा है ना 3 यहाँ पे, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है NC2 के नीचे 3 था ना, तो इसीलिए वो इंटीग्रेशन की हेल्प से आ रहा है। और वही x की पावर 3 अपॉन 3 लिमिट कहाँ से, अच्छा ये 3 लिख दिया, तो लिमिट 0 से 1 सो ऑन। लास्ट वाला क्या होगा, NCN और इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। तो बस यही आंसर है। राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करोगे तो रिक्वायर्ड सम आ जाएगा, रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और लिमिट कहाँ से, 0 से 1। तो राइट हैंड साइड कितना आ गया, NC0, क्योंकि लिमिट आप 1 रखोगे तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, प्लस NC 1 अपॉन में 2, 1 रखना तो 1 हो जाएगा, 0 रखोगे तो 0, प्लस NC2 अपॉन में 3 प्लस NC4 सॉरी NC3 अपॉन में 4 सो ऑन NCN अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, NC0 अपॉन में 1 हो गया, NC1 अपॉन में 2, NC2 अपॉन में 3, NC3 अपॉन में 4। अब रिक्वायर्ड सम निकालने के लिए हमें ये सॉल्व करना होगा, तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो क्या आएगा 2 की पावर n प्लस 1 और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो -1 और डिनोमिनेटर में तो है n प्लस 1। तो ये आ गया तुम्हारा रिक्वायर्ड सम। ठीक है, इसका NC0 अपॉन 1 प्लस NC1 अपॉन 2 प्लस NC2 अपॉन 3 सो ऑन कहाँ तक, NCN अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, तो आई गेस ये समझ में आया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लिया ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ 30C 0 अपॉन में 2 प्लस 30C 1 अपॉन में, मान लिया यहाँ आ गया 2 था, यहाँ मान लिया 3 प्लस 30C 1 अपॉन में 4 सो ऑन। इसको सॉल्व करना है, तो क्या इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, तो हाँ एक काम करते हैं, चलो इसमें हम चलो इसी को सॉल्व करते हैं। तो एक काम करो, 1 प्लस एक्स की पावर किसका 30 का एक्सपेंशन लिखो, तो क्या होगा 30C 1 नहीं 30C 0 प्लस 30C 1 एक्स प्लस 30C 2 एक्स स्क्वायर प्लस 30C 3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन 30C 30 एक्स की पावर 30। ठीक है, अच्छा ये जाएगा कहाँ तक, 30C 30 तक ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये 2 होता तो नीचे 32 होता। ठीक है, यहाँ तक ही जाएगा ये, मैंने ऐसे लिख के डॉट 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 छोड़ दिया तो समझ जाना कि 30 तक ही गया है ये। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब इंटीग्रेट कर दे क्या डायरेक्टली, इंटीग्रेट करोगे तो देखो जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 1 अपॉन नीचे 1 आएगा, पर मैं चाहता हूँ 2 आ जाए, तो कैसे करें इंटीग्रेट, एक काम करो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, पहले पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 30 है ना, तो इसकी मैं मल्टीप्लाई x से कर देता हूँ, तो 30C 0 इसकी मल्टीप्लाई x से कर दिया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 30C 1 एक्स स्क्वायर प्लस 30C 2 एक्स क्यूब प्लस 30C 3 एक्स की पावर 4 सो ऑन 30C 30 एक्स की पावर 31। अब कर दो इंटीग्रेट, अब जब इंटीग्रेट करोगे भी ना तो 1 प्लस एक्स की पावर 30 और इनटू में x और लिमिट 0 से 1 ले लेना, तो इस तरह भी इंटीग्रेट करोगे तो 30C 0 x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो वो 2 तो नीचे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर को ऐसे रखना और लिमिट 0 से 1 प्लस 30C 1 और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब लिमिट 0 से 1 अपॉन में 3 सो ऑन। ठीक है, मैं सारे टर्म नहीं लिखता, लास्ट वाला लिख देता हूँ 30C 30 अपॉन में एक्स की पावर 31 का 32। ठीक है, 32 आएगा और एक्स की पावर कितना 32 लिमिट 0 से 1। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करना है,
तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? 1 प्लस एक्स की पावर 30 है और एक्स की पावर 1 है, तो एक काम करते हैं, वो वाला रूल लगा देते हैं, किंग्स रूल, जो ए एफ ऑफ ए प्लस, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है एफ एक्स को, ए से बी लिमिट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तुम्हारा सम तो आ गया रिक्वायर्ड, तो इसके इंटीग्रेशन को मैं आई बोल देता हूँ। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो बाई पार्ट से करें क्या? बाई पार्ट से कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसको बोल देते हैं और सेकंड फंक्शन इसको, तो आई इक्वल्स टू 0 से 1, और बाई पार्ट लगा देते हैं। तो फर्स्ट, एक मिनट, यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं कम्प्लीटली 30 इंटू एक्स। अब बाई पार्ट लगाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो बाई पार्ट कैसे लगाते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी 1 प्लस एक्स की पावर 30 अपॉन 31, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 प्लस एक्स की पावर 30 अपॉन 31। तो आई इक्वल्स टू, पहले अपर लिमिट रखा, तो अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, ये 2 की पावर 30 अपॉन 31, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0, तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। माइनस इसको इंटीग्रेट कर दो, तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 0 से 1 लिमिट था, तो एक मिनट, यहाँ मैंने डिफरेंशिएट किया प्लस इंटीग्रेट किया, तो यहाँ 31 आना चाहिए था। तो अब कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 32 अपॉन 32, ठीक है, 31 पहले से ही था, 32, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक, तो कितना हुआ ये? 2 की पावर 30 अपॉन 31, माइनस सबसे पहले अपर लिमिट, तो यानी कि 2 की पावर 32, 2 की पावर 32 अपॉन 31 इंटू 32, ठीक है, और फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ कितना होगा? अ, ये तो बनेगा 1, यानी कि 1 अपॉन 31 इंटू 32, ठीक है। तो बस यहीं तक छोड़ दिया इसको, या फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे 2 की पावर 30 कॉमन ले लो, 2 की पावर 30 इसमें से और इसमें से, 2 की पावर 30 और 31 ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 1, माइनस यहाँ पे 4 अपॉन 31 तो कॉमन लिया था, तो 32, और माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन 31 इंटू 32, ठीक है, ठीक है, कॉमन ले लिया था हमने 2 की पावर 30 और अपॉन 31, तो यहाँ ओनली 1 बचा, और यहाँ पे 4 अपॉन 32, यानी कि 32 माइनस 4 कितना होता है? तो 32 माइनस 4 28, तो 28 अपॉन 31 इंटू 2 की पावर 30 प्लस 1 अपॉन 31 इंटू 32, यही तो छोड़ दो इसको, तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, क्या इसको देखो, एन सी 0 अपॉन एन है, एन सी 1 अपॉन एन प्लस 1, एन सी 2 अपॉन एन प्लस 2, और एन सी 3, इसको भी हम इंटीग्रेशन की हेल्प से कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका एक्सपेंशन लिखो, 1 प्लस एक्स की पावर, और हाँ, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता तो वो पहले वाले मेथड से ही करना, ठीक है, बट फिर भी यहाँ तक तो सीखोगे ही ना, यहाँ तक। अब इंटीग्रेशन नहीं आता तो छोड़ देना, बट यहाँ तक तो सीख ही गए ना, इस सीरीज तक। और हाँ, इसका इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट 1 से 0, तो 30c0/2 ही आएगा, मतलब ये रिक्वायर्ड सीरीज ही बनेगा 30c0/2, और ये वाला टर्म क्या बनेगा? 30c1/3, क्योंकि 1 रखोगे इसमें, तो 1 माइनस 0 विल बी 1, तो 30c1/3, तो इस तरफ वाला रिक्वायर्ड सीरीज बन गया आपका। अच्छा, तो इस वाले क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इसका एक्सपेंशन लिखो, क्या बनेगा? nc0, फिर माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x की पावर 3, सो ऑन, लास्ट वाला ncn
और x की पावर कितना n, और -1 की पावर भी कितना आएगा n। ठीक है, डिपेंड करता है ये n पे कौन सा वाला टर्म है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ऐसा कुछ x आ जाए जिसका इंटीग्रेट करें तो नीचे क्या आ जाए n। तो यहाँ पर अगर x की पावर n माइनस हुआ, इस वाले एन सी जीरो को देखो, इसके साथ अगर x की पावर n माइनस वन हुआ तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो एन सी जीरो, और x की पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n अपॉन n, तो आ गया ना ये नीचे एन सी जीरो के n, एन सी जीरो के नीचे n। तो वही करेंगे हम, दोनों तरफ x की पावर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं n माइनस वन से, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर कितना n, और इनटू में x की पावर n माइनस वन, तो इक्वल्स टू एन सी जीरो एक्स की पावर n माइनस वन माइनस एन सी वन, एक्स की पावर n माइनस वन से करोगे इसकी मल्टीप्लाई तो ये बनेगा x की पावर n। ठीक है, प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, फिर माइनस एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस टू, सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। एन सी एन एक्स की पावर कितना, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने n माइनस वन से, मतलब n प्लस n माइनस वन, यानी कि 2n माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, और माइनस वन की पावर n। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाली रिक्वायर्ड सीरीज आ जाएगी। कैसे, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं और 0 से 1 लिमिट ले लूं। ठीक है, करके देखो इसको इंटीग्रेट, तो एन सी जीरो और x की पावर n माइनस वन का इंटीग्रेट करोगे तो x की एक जोड़ देते ना, तो x की पावर n अपॉन में n, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। तो ये वाला टर्म जनरेट हो गया ना, फर्स्ट वाला एन सी जीरो अपॉन एन वाला। अब दूसरा वाला भी देख सकते हो उसी तरह से, माइनस एन सी वन एक्स की पावर n प्लस वन, और लिमिट 0 से 1, तो नीचे आ गया ना n प्लस वन। तो ये जनरेट होने लगा ना, एन सी जीरो अपॉन एन माइनस एन सी वन अपॉन में n प्लस वन। उसी तरह से ये वाला क्या हो जाएगा, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है, तो x की पावर एन सी टू, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n प्लस टू। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने x की पावर n माइनस एन सी टू में x की पावर n माइनस वन से किया था ना, तो यहाँ पे n प्लस वन होना चाहिए। अब ठीक है, और यहाँ पे x की पावर थ्री से क्या है ना, n माइनस वन से, तो n प्लस टू आ जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये रिक्वायर्ड सम आ जाएगा। अब ये रिक्वायर्ड सम निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो बस, 0 से 1, 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू में x की पावर n माइनस वन, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन में सिखाया जाएगा कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट। वैसे जिसको बीटा फंक्शन बताया वो इसको कर लेगा, वो इसका इंटीग्रेशन जानता भी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये और देखो, ये भी उसी तरह का है। जैसे नीचे यहाँ पे दो नंबर है ना, इस फ्रैक्शन को आप तोड़ सकते हो, जैसे 1 अपॉन n प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, इसको तोड़ना आना चाहिए। इसका डिफरेंस देखो कितना है, 1 है ना इसका डिफरेंस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n प्लस थ्री माइनस एन प्लस टू अपॉन n प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। ऊपर में से घटा के देखो 1 ही आएगा, n में से n कट जाएगा, और 3 माइनस टू 1। अब दिस अपॉन दिस करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन n प्लस टू माइनस वन अपॉन n प्लस थ्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सी जीरो 1 अपॉन n प्लस टू माइनस वन अपॉन n प्लस थ्री, माइनस, फिर ये एन सी वन, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, 1 अपॉन n प्लस थ्री माइनस वन अपॉन n प्लस फोर, फिर प्लस एन सी टू 1 अपॉन n प्लस फोर माइनस वन अपॉन n प्लस फाइव, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अब तुम देखो एन सी जीरो, ये वाले टर्म तो एक तरफ कर लो, मतलब कि एन सी जीरो अपॉन में n प्लस टू। ठीक है, फिर माइनस का एन सी वन अपॉन n प्लस थ्री। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे कि एक तो ये वाला टर्म ले लिया, एक ये वाला टर्म ले लिया, और एक एन सी टू प्लस का अपॉन में n प्लस फोर, सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। और ये वाला टर्म एक तरफ कर लो, कौन सा, माइनस का, पहले तो माइनस कॉमन ले लेना, मतलब इसको जोड़ने के पहले इसको जोड़ लो अलग से, ये सीरीज, ये वाली सीरीज अलग है, फिर माइनस,
तो NC0 अपॉन में n+3, अब ये वाली सीरीज अलग होगी, NC0 अपॉन में n+3, फिर NC1 ये वाला NC1 अपॉन में n+4, पर ये तो प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस की इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो प्लस का पर एक माइनस में बाहर ले चुका हूँ, तो इसको माइनस का करना होगा। तो NC1 अपॉन में n+4, फिर ये वाला देखो इसकी से मल्टीप्लाई होती तो ये तो माइनस का हो रहा है, बट हम एक माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो NC2 अपॉन में n+5, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। ये वाला सम, दो सम हो गए हैं। अब दो सम के लिए वही जो हमने ऊपर स्टेप किया, पहले इसका सीरीज का सम लिखो और इसके भी सीरीज का सम लिखो और फिर इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, जैसे इसका एक्सपेंशन क्या होगा, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखोगे तो वही NC0 माइनस NC1 और x की पावर कितना 1 प्लस NC2 x की पावर 2 माइनस NC3 x की पावर 3, सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अब तुम देखो इसका ये वाला सीरीज कैसे जनरेट होगा, जब NC0 के साथ यहाँ पे x की पावर कितना आ जाए, x की पावर आ जाए कितना n+1 आ जाए, तो मैंने दोनों तरफ x की पावर n+1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर n+1 n+2 अपॉन n+2 आ जाएगा, है ना। यहाँ से इसको इंटीग्रेट करोगे, जैसे यहाँ पे x की पावर n+1 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर n+2 हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो n+3 अपॉन n+3 ये वाला टर्म जनरेट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका मतलब सम कैसे आएगा, आप क्या करो, दोनों तरफ 1 माइनस एक्स की पावर n है ना, तो इस तरफ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो x की पावर n+1 से, ठीक है, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देना 0 से 1, तो ये वाला सम आ गया। अब फिर क्या है, माइनस, मेरे को रिक्वायर्ड सम निकालना है ना, रिक्वायर्ड सम, रिक्वायर्ड सम, तो मैं वो इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल रहा हूँ। फिर माइनस 0 से 1 लिमिट लेना है। अब ये वाला सम कैसे जनरेट होगा, तो तुम खुद ही देखो, मेरे को चाहिए n+3, तो यहाँ पे अभी ये NC ओनली 0 था, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, x की पावर क्या चाहिए, इससे कम, मतलब n+2 चाहिए, ताकि उसका इंटीग्रेट करे तो n+3/3 आ जाए। तो वही ये वाला जो एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स की पावर n, इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर इससे कम, यानी कि n+2 से। बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना हम सिखाएंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग इसको तो ऐसे लिख सकते हो ना, देखो दोनों की सेम लिमिट होती है ना, इसकी भी 0 से 1, इसकी भी 0 से 1, तुम कॉमन वगैरह ले सकते हो। अगर डिफरेंट डिफरेंट लिमिट होती है तो हम पहले इंटीग्रेट करते हैं फिर जोड़ते हैं घटाते हैं। अभी तो सेम लिमिट है ना, तो 0 से 1 मैं ना 1 माइनस एक्स की पावर n को कॉमन ले सकता हूँ, तो बच क्या गया, x की पावर n+1 माइनस एक्स की पावर n+2। ठीक है, ये बच जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, सॉल्व कर लेना इसको। तो आई होप ये समझ में आया होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा बाद में, अभी फॉर द टाइमिंग इसको रहने दिया ऐसे ही।